नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 25 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी पंचायत आम चुनावों के लिए ईवीएम का परीक्षण प्रत्येक उपखंड स्तर पर फरवरी के प्रथम सप्ताह में कराया जाएगा। जयपुर सहित 19 जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जयपुर से 4.25 लाख लोगों ने पासपोर्ट बनवाया। इनमें से बड़ी संख्या ई पासपोर्ट की रही। पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर रोज हजारों आवेदन आ रहे हैं, जिससे सिस्टम पर लगातार दबाव बना हुआ है। भरतपुर में 40 साल पुराने मंदिर में देवी प्रतिमा खंडित। भरतपुर के खेडली मोड़ थाना इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित देवी मां की मूर्ति को खंडित कर दिया। जैसे ही घटना का पता ग्रामीणों को लगा तो वह मंदिर पर इकट्ठे हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद खंडित मूर्ति को थाने लेकर पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर में बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान के अलवर जिले में वन्य जीव पर्यटन को नया आयाम मिलने जा रहा है। कटी घाटी और जैसमंद के बीच लगभग 100 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाला अलवर बायोलॉजिकल पार्क एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा और अनोखा जैविक उद्यान बनेगा। यह परियोजना वन्य जीव संरक्षण, पशु देखभाल और पर्यटन को एक ही छत के नीचे लाएगी। जयपुर में शव को दफनाने को लेकर विवाद। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में रविवार दोपहर एक बुजुर्ग के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कब्रिस्तान पहुंचे शव को बिना दफनाए वापस घर लौटना पड़ा। दफन की प्रक्रिया शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन पार्क की है। कब्रिस्तान की जमीन बताकर अवैध तरीके से शव दफनाने का प्रक्रिया करना चाहते थे। कब्र खोदने के प्रक्रिया करते समय रोक दिया गया था। राजस्थान के इन 20 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में पिछले 2 दिन से चल रही शीतलहर के बाद दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से सोमवार को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं आगामी 2 दिन में फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तेज गर्जन के साथ बारिश होने की भी संभावना है। इससे पहले रविवार को राज्य के 16 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राजस्थान में बिजली उत्पादन होगा महंगा। राजस्थान में थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली कुछ महंगी हो सकती है। कोयले के साथ 5% बायोमास मिलाकर बिजली उत्पादन करना अनिवार्य किए जाने से उत्पादन लागत में 5 से 7 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी का अनुमान है। कोयले के साथ ईंधन के रूप में बायोमास के उपयोग की अनुमति को लेकर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है। उत्पादन निगम ने याचिका में विद्युत मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया है। इसके तहत थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ 5% बायोमास का उपयोग करना जरूरी है। राजस्थान में इस रेल रूट पर दोहरीकरण का काम पूरा। रेवाड़ी बीकानेर रेल लाइन पर चूरू दुधवा खरा रेल खंड के 27.98 किलोमीटर के दोहरीकरण कार्य को ऑटो सिग्नलिंग के साथ पूरा कर लिया गया है। अब इस रूट पर जल्द ही फर्राटे से ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। अच्छी बात यह है कि इससे रेल यात्रियों का समय भी बचेगा। राजस्थान में यहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी। 12 शहर के मांगरोल बाईपास रोड पर रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नगर परिषद का अतिक्रमण रोधी दस्ता मय पुलिस जाप्ते के पहुंचा। इस दौरान दस्ते ने यहां बनाए जा रहे 4 लेन रोड निर्माण कार्य में बाधक बने हुए शेष बचे करीब 1 दर्जन पक्के अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीन, 60 नगर परिषद के कर्मचारी तथा करीब 5 दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 6 बजे से 5 घंटे तक चली। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी गांव से या किसान हो और लाइट की दिक्कत रहती है तो ये सोलर लाइट खेत, घर या बाड़े के लिए बहुत काम की है। ये धूप से चार्ज होती है, बिना बिजली के चलती है, रिमोट से भी चलती है और ऑटोमेटिक भी सेट होती है। इसका उजाला भी काफी तेज है। अभी ऑर्डर करने पर 330 रुपए की छूट मिल रही है। स्क्रीन पर लाइट की फोटो पर क्लिक करके ऑन ऑर्डर कर सकते हो।
जयपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी के बहाव क्षेत्र की सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए चलाई फाइल जेडीए और नगर निगम के बीच फुटबॉल बन गई है। जमीन पर मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर दोनों महकमे अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाए हैं। उधर भूमाफिया मौके पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। 6 गांवों के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सांगोद उपखंड के विनोद कला में बन रहे डायवर्जन चैनल का निरीक्षण किया। कार्य की प्रगति को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने डायवर्जन चैनल के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। पेपर लीक पर सीएम भजनलाल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपर लीक और उससे जुड़े मामलों में जहां भी ठोस साक्ष्य सामने आए हैं, वहां एसओजी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में यह फर्जीवाड़ा किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक प्रकरण में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को इसकी सूचना भी दी थी। उदयपुर नगर निगम ने 5 बोट की सीज। उदयपुर नगर निगम ने पिछोला झील में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने झील का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि अंधेरा होने के बावजूद झील में नावों का संचालन हो रहा था, जिसके बाद नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्म की 5 नावों को सीज कर दिया। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन में आईटी आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, रोगियों की ऑनलाइन केस हिस्ट्री, ऑनलाइन रेफरल प्रणाली, कॉल सेंटर तथा पब्लिक मोबाइल ऐप आधारित अपॉइंटमेंट सुविधा की स्थापना को लेकर कार्य योजना प्रस्तुत की गई। साथ ही डिजिटल सिस्टम की स्थापना के लिए तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर सहमति बनी। जनगणना 2 फेज में 16 मई से शुरुआत। राज्य सहित जिले भर में जनगणना कार्य की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इस कार्य में लगभग 3000 कर्मचारी अफसरों की ड्यूटी लगेगी। घर घर जाकर जनगणना करने के काम में करीब 1.5 हजार प्रगणक और लगभग 700 से 800 सुपरवाइजर सहित अन्य अफसर कार्य को अंजाम देंगे। जनगणना 2 भागों में की जाएगी और इस दौरान जनगणना से जुड़े कर्मचारियों के ट्रांसफर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकेंगे। राजस्थान के इस जिले में बड़े पंचायत समिति, जिला परिषद वार्ड, सिरोही के गांवों की सरकार के तहत ग्राम पंचायतों और वार्ड पंचों के पुनर्गठन, नवसृजन और पुनर्सीमांकन के बाद अब पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य सीटों की भी तस्वीर साफ हो गई है। सिरोही जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और पुनर्निर्धारण कर अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में गाँवों की सरकार का ढांचा स्पष्ट हो गया है। जयपुर में खुलेगा पत्थरों का खजाना। राज्य के खान, भू विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित होने वाले स्टोन मार्ट में राजस्थान की समृद्ध डायमेंशनल स्टोन विरासत का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर माइंस पेवेलियन को बहुआयामी और बहुउपयोगी स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले खरीदार, निवेशक और विशेषज्ञ राजस्थान के खनिज सामर्थ्य से सीधे रूबरू हो सकें। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए फरवरी से जुलाई खास रहेंगे। 4 माह की अवधि में आयोग 12,143 पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक एवं कोच और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसी बड़ी परीक्षा शामिल है। इनके लिए सर्वाधिक केंद्र और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का रुख। पहली बार सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र बदलने जा रहा है। अब तक जुलाई में सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाली पढ़ाई नए सत्र से 1 अप्रैल से ही शुरू होगी। यूं कहें तो राजस्थान के सरकारी स्कूल अब सीबीएसई के शैक्षणिक सत्र पैटर्न का पालन करेंगे। बजट सत्र से पहले कल होगी सर्वदलीय बैठक। राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग, विपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान और विधायक सुभाष गर्ग, मनोज कुमार व थावरचंद शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे उनके चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
OMR सीट प्रकरण पर बोले सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर लीक और OMR सीट प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली हो, अपराध करने वाले को कानून के अनुसार सख्त सजा जरूर मिलेगी। पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच फायरिंग। जयपुर के मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर जीतू उर्फ जितेंद्र ने रविवार को नाकेबंदी कर रही भीलवाड़ा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जीतू उर्फ जितेंद्र के पांव में गोली लगी। हिस्ट्री शीटर जीतू को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा पुलिस को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से हिस्ट्री शीटर जीतू के भीलवाड़ा में मूवमेंट की सूचना मिली थी। यूडीएच मंत्री खर्रा का कांग्रेस पर हमला। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर नगर परिषद में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान खर्रा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उनसे नगर परिषद और यूआईटी की ओर से आवासीय कॉलोनी का विस्तार नहीं करने का सवाल पूछा गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2018 से 2023 के दौरान में जितनी भी नगर निकायों के पास भूमि या संपत्तियां थीं, उनके बंदर बांट करके पट्टे जारी किए गए थे। आरपीएससी की शिकायत सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी। आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इसके बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा के पूर्ण परिणाम, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक और मेरिट रैंक सार्वजनिक नहीं किए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई के तहत भी आयोग ने सूचना देने से इनकार कर दिया। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार आतंकी हमले की मॉक ड्रिल अजमेर पुलिस लाइन ग्राउंड में पहली बार एक मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सुंदर को दर्शाया गया। मॉक ड्रिल में बम धमाके किए गए, जिसमें कई टूरिस्ट घायल हुए और घरों में आग लग गई। उसके बाद सिविल डिफेंस, चिकित्सा विभाग और अन्य रेस्क्यू टीम ने इसका रेस्क्यू किया। मंडोर उद्यान में मधुमक्खियों ने किया हमला। मंडोर उद्यान में रविवार को मधुमक्खियों के अचानक हमले से हड़कंप मच गया। अवकाश के दिन देशी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। दोपहर करीब 3:50 बजे मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस दौरान सैकड़ों पर्यटक जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। कई ने चौपाटी के रेस्टोरेंट में शरण ली तो कुछ उद्यान से बाहर निकल आए। हाथ मुंह कपड़ों से ढककर लोग खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। नरेश मीणा बोले बिरला की राजनीति खत्म करने नंगे पैर घूम रहा भगत सिंह सेना के प्रमुख नरेशा मीणा ने कहा, प्रदेश को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। लोकसभा स्पीकर और कोटा सांसद ओम बिरला के संरक्षण में हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान का शोषण किया जा रहा है। बनास नदी की पूरी रेत पर अवैध कब्जा होने के कारण किसानों को मजबूरी में 10 से 12 हजार रुपए प्रति ट्रॉली की दर से रेत खरीदनी पड़ रही है। ओम बिरला जैसे शोषणकारी नेताओं से प्रदेश को मुक्त कराने और उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए मैं पिछले 1.5 साल से नंगे पैर घूम रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग निशुल्क दवा योजना। बाड़मेर जिले का स्वास्थ्य विभाग निशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को 1 माह से अधिक समय से पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने में नाकारा साबित हो रहा है। जीवन रक्षक व मौसमी बीमारियों की दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। सबसे बुरे हालात जिला अस्पताल में चल रहे हैं। यहाँ 1200 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ निशुल्क दवा योजना के तहत मंगवाई जाती है, लेकिन फिलहाल 100 से अधिक प्रकार की दवाइयाँ अनुपलब्ध है। जोड़बीड कंजर्वेशन रिजर्व की बायोडायवर्सिटी एरिया घोषित पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए समर्पित 120 से अधिक देशों की एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी संस्था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने जोड़बीड कंजर्वेशन रिजर्व को की बायोडायवर्सिटी एरिया घोषित किया है। बीकानेर में बर्ड टूरिज्म की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक कदम माना जा रहा है। RUHS में अगले माह खुलेगी एलर्जी क्लिनिक। देश में 30% लोग किसी न किसी तरह की एलर्जी से प्रभावित है। तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रतापनगर स्थित RUHS अस्पताल में एलर्जी क्लिनिक अगले माह से काम करना प्रारंभ कर देगी। यह जानकारी RUHS विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमोद येवले ने रविवार को एलर्जी की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
जेके लोन में 40 बेड का डे केयर वार्ड बनेगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े जेके लोन अस्पताल में इलाज के लिए आने वालों के लिए राहत वाली खबर है। थैलेसीमिया और हिमोफीलिया बीमारी से पीड़ित बच्चों को आने वाले दिनों में बेड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड की छत पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 40 बेड का डे केयर वार्ड अगले 4 माह में बन जाएगा। अस्पताल में बनने वाले डे केयर वार्ड बनाने के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिल चुकी है। वार्ड सीएसआर फंड के तहत रोटरी क्लब बनवाएगा। बाड़मेर बालोतरा का भूगोल बदलने के बाद मंत्री के का स्वागत। बाड़मेर और बालोतरा का भूगोल बदलने के बाद राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई पहली बार गुड़ामलानी पहुंच रहे हैं। इससे पहले जोधपुर बालोतरा सीमा से उनका स्वागत शुरू हुआ है। बीच रास्ते में जगह जगह पर इनका जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान के विश्नोई के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल में एल्यूमिनी मीट कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एल्यूमिनी मीट और एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और IAS अधिकारी सुरेश ओला भी मौजूद रहे। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि नवोदय विद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने छात्रों को कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान में 804 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने लैब असिस्टेंट और जूनियर लैब असिस्टेंट की संयुक्त भर्ती 2026 निकाली है। इस भर्ती से माध्यमिक शिक्षा, कृषि, संस्कृत शिक्षा, फॉरेंसिक साइंस लैब, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और कॉलेज शिक्षा विभाग में कुल 804 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 27 जनवरी से 25 फरवरी तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जाहिदा ने रविवार को 12 से ज्यादा पंचायत मुख्यालयों का दौरा किया। इनमें लेवड़ा, ढीलावटी, अखाता और उदाका जैसे प्रमुख मुख्यालय शामिल थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। अब RUHS में खुलेगी एजर्ली क्लिनिक। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज RUHS में आज एलर्जीनियस 2.0 की वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इसमें भारत में तेजी से बढ़ रहे एलर्जिक राइनाइटिस, एस्थमा, फूड एलर्जी एवं ड्रग एलर्जी जैसे रोगों के प्रभावी मैनेजमेंट और उनके रिसर्च और ट्रीटमेंट पर एक्सपर्ट संग चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद RUHS के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले ने RUHS हॉस्पिटल में एलर्जी क्लिनिक शुरू करने का ऐलान करते हुए इसकी एडवांस लैब भी जल्द शुरू करने की घोषणा की। रोडवेज MD और जयपुर डिपो चीफ मैनेजर हाईकोर्ट में तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले 7 साल से अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर रोडवेज MD और जयपुर डिपो के चीफ मैनेजर को 3 फरवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। यह आदेश जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने फूलचंद गुर्जर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अजमेर के प्रिंसिपल बोले, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने कहा, 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर और विश्व के पटल पर एक देश का नाम आया। वह देश पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 सुबह 10:10 बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। जयपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण। दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी के बहाव क्षेत्र की सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए चलाई फाइल। JDA और नगर निगम के बीच फुटबॉल बन गई है। जमीन पर मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर दोनों महकमे अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाए हैं। उधर भूमाफिया मौके पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस मांग को लेकर हड़ताल का किया ऐलान। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके तहत बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ के बैंकों में भी हड़ताल रहेगी। बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह करने की मांग की जा रही है। संयोजक पदम कुमार पाटोदी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उठाई गई मांग पर 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौते के बाद नोटिस देने के बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का ऐलान किया है।
सरकारी कॉलेजों में अगली कक्षाओं में प्रवेश की राह खुली। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने सत्र 2025 से 26 के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक के तीसरे और 5वें सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर या उत्तरार्ध के विद्यार्थी 23 जनवरी से अपनी अगली कक्षा के लिए फीस जमा करवा सकेंगे। संयुक्त निदेशक अकादमिक प्रोफेसर विजय सिंह जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और विद्यार्थियों को ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी होगी। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजस्थान में गलन बढ़ गई है। 3 शहरों में पारा माइनस में चला गया। जयपुर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में तापमान गिरने से बर्फ जम गई। एक जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। दिन भर प्रदेश में आसमान साफ रहा और तेज धूप भी निकली, लेकिन सर्द हवाओं ने धूप में भी कंपकपी को बरकरार रखा। राज्य में आज सोमवार से शीतलहर से थोड़ी राहत रह सकती है। आने वाले दिनों में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके असर से जयपुर सहित 18 जिलों में मौसम बदलेगा। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी चलने के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। NSUI प्रदेश अध्यक्ष बोले, अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इसलिए नियुक्तियां की राजस्थान। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, हमने संगठन में कुछ नियुक्तियां की थी। उन नियुक्तियों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा होल्ड पर रखा हुआ है। जैसे ही हमें ऊपर से आदेश मिलते हैं तो हम नियुक्तियां रिलीज कर देंगे। साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने जो जवाब मांगा था, हमने उसका जवाब भी दे दिया है। हमने पूरे अनुशासन की पालना की है और संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप काम किया है। सिरोही में लेपर्ड ने लोगों पर किया हमला। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र के रोहुआ गांव में एक लेपर्ड के हमले में 5 लोग घायल हो गए। यह घटना मानपुर कृषि कुएं के पास हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग के रेंजर ललित सिंह ने बताया कि लेपर्ड रोहुआ गाँव के पास मानपुर कृषि कुएं पर पहुँच गया था। वहाँ मौजूद लोगों ने जब उसे देखा तो अफरा तफरी मच गई। लेपर्ड ने 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिन्हें परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मंत्री खर्रा ने नगरपालिका भवन का किया शिलान्यास। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रतनगढ़ में नगरपालिका के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने इंडोर स्टेडियम, खेल मैदान, ड्रेनेज और विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम सेठ भंवरलाल बुधमल दुगड़ राजकीय नेहरू स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित किया गया। कोटा अस्पताल में रिपोर्ट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे। चक्कर कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में इलाज की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और मरीजों के लिए अच्छी हो गई है। आधुनिक डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से अब मरीजों को डॉक्टर को दिखाने, जांच करवाने और फिर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दौसा एसपी ऑफिस के नए भवन का उद्घाटन। दौसा पुलिस अधीक्षक ऑफिस और कॉन्फ्रेंस हॉल के नए भवन का उद्घाटन रविवार को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज और जयपुर रेंज आईजी राघवेंद्र सुहासा ने किया। करीब 70 लाख रुपए की लागत से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनवाए गए 2 मंजिला भवन को पुलिसिंग की आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। उद्घाटन के बाद महंत के साथ अधिकारियों ने भवन का अवलोकन किया। आईसीयू में उखड़ी टाइल्स और गंदगी पर भड़के कलेक्टर सीकर। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने रविवार को एसके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जनरल सर्जरी आईसीयू वार्ड में एडमिट धोद क्षेत्र के सरवड़ी गांव के पेशेंट लक्ष्मण राम से कलेक्टर मुकुल शर्मा ने पूछा, राम राम बाबूजी, क्या तकलीफ हुई थी और अब कितना आराम है? इस पर पेशेंट लक्ष्मण राम ने जवाब दिया कि सांस लेने में तकलीफ थी, अब छुट्टी मिलने तक फायदा हो जाए तो ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।